हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एससी में जो एक्सरे टेक्नीशियन की भर्तियाँ थी, ठीक है, जो पैट द्वारा हुई हैं, उसके रिगार्डिंग डीवी की बिग अपडेट है। देख लो आपका डीवी कब होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 18 जून का ये नोटिस है, तो आप देख ही सकते हैं कि कब का गया है ना। तो इसमें जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे कि आपका 15/12 को एग्जामिनेशन हुआ था, 382 पद थे एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड मतलब पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि 5/7 हो जाती, तो ये सब डिटेल है, बेसिक डिटेल जो भी चीज़ आपको पता ही होगी। ठीक है, 17 जून को 2025 को इसका एक सूची निकली है, ये डिक्लेरेशन निकला, ये 18 को प्रिंट हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन आया। ठीक है, तो जैसे कि इसमें 382 पद थे, इसमें 2163 बच्चों ने फॉर्म भरा था कि अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पे आ गया है। तो ठीक है, इतने बच्चों का मतलब रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा होपफुली। ठीक है, अगर नहीं चेक कर लिया होगा तो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ अभी याद नहीं है कि लिंक एक्टिव है या नहीं। मैं अगर लिंक एक्टिव होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप जाके ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, जैसे कि उक्त में अभ्यर्थियों को ये भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही एवं आधार पर और अर्हता परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को सूचित किया जाए, यथावत पृथक से सूचित किया जाएगा। देखो, आपको जो आपने पोस्ट पे अभी जो मेंस एग्जामिनेशन जो दिया था, ठीक है, उसके आधार पर अब आपको जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ लिखा है, स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की सूचना यथा पृथक से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, मतलब आपको अलग से बताया जाएगा। अब ये चीज़ क्या लिखा, अब ये जो नीचे डेट्स हैं आपको दिख रही हैं, 16 17 ये क्या है, ये भी चीज़ें बता दूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा कि मुख्य, अब यहाँ पे लिखा उल्लेखनीय है कि विज्ञापन इसमें, ठीक है, अभिलेख परीक्षण हेतु, ठीक है, 2163 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, इस पिका भवन में। ठीक है, ये आपका जो वही है, यूपी ट्रिपल एससी का जो ऑफिस है, मैन हेड ऑफिस वहीं पे है लखनऊ में, वही है एड्रेस। ठीक है, बाकी आप एड्रेस खुद सर्च कर सकते हैं, तुरंत 1 सेकंड गूगल सर्च करो, हाल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भटकने वाली चीज़, ये भी चीज़ मुझे अच्छा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, किसी को भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका 100 अब देखो 2100 बच्चे हैं, तो वो डीवी के लिए आएंगे। 382 वैकेंसी के आसपास है, मतलब 4 5 या 20, मतलब एक वैकेंसी पे ऑलमोस्ट 5 बच्चे फाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग पर डे 200 बच्चों का आप देख सकते हैं डीवी होगा। 16, अब डीवी किस किस डेट को है वो देख लें, 16 17 18 19 20 को नहीं है, 21 22 23 24 25। ठीक है, 26 27 को नहीं है, 28 को है। ठीक है, तो लास्ट डे 163 कैंडिडेट है। ठीक है, तो टोटल ये इनका हो जाएगा। बात करते हैं इसमें केवल 2 तारीख को नहीं होगा, एक 20 तारीख को और दूसरे 27 तारीख को, ऑलमोस्ट अगर मैं गैस कर पा रहा हूँ संडे ही होगा दोनों दिन। ठीक है, तो यही चीज़ आपके लिए अपडेट थी। अब ये के लिए क्या पे लिखा है, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ लेके जानी है, तो इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं कि स्पेशल डॉक्यूमेंट तो नहीं कुछ लेके जाना, या फिर जो जो लेके जाना है क्या क्या चीज़ें। देखो, पहली बात, आपका कब है डीवी, वो आपको कब पता चलेगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आप साइट पे जाके लॉगिन करके डाउनलोड करोगे। ठीक, फिर उसके साथ साथ आपको 4 प्रपत्र भी मिलेंगे। ठीक है, लिंक्ड मिलेंगे, वो भी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, उनको भरना पड़ेगा, एज टू एज जो डिटेल उसमें मांगी गई होगी वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ सबमिट होंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, आप जाएँ और तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप कुछ लोग वेट कर सकते हैं कि भाई डीवी तो इतने दिनों बाद है, और भी लोग आएंगे कैंडिडेट। देखो, साइट पे लोड 2000 का है मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, 2000 प्लस ही होगा। ठीक है, सरकारी साइट है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर के ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई है। हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं। इसमें अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष समस्त अंक प्रमाण अंक पत्र एंड प्रमाण पत्र, आरक्षण अभ्यर्थी और आयु में शिथिलता के समर्थन मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उनकी छाया प्रति और 2 पासपोर्ट रंगीन फोटो के साथ ही डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 प्रपत्र को वांछित प्रविष्टियां अंकित तिथि एवं समय पे अर्हता के साथ हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अब शॉर्टकट में समझ लेते हैं, आपको थोड़ा शॉर्टकट तो यही हो गया, डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, मेन है आपका जो इसमें क्या क्या जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मेन है। सबसे पहले अगर आपको अरेंजमेंट भी करना है तो 10 12th को मेरे ख्याल से नहीं करना है, जैसे कि इसमें इसमें बोला गया है, तो वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पहले रख देना। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, जो भी हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी मैंडेटरी, तो वो आपको लेके जाना। आपका है ना, उसमें जो अंक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट,
ठीक है, दोनों अलग-अलग होता है, तो दोनों लेके जाना। 10th में ये दोनों कंबाइंड होती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मतलब जो आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, है ना? फिर आपका जो स्पोर्ट्स कोटा, गर्ल्स कोटा और फिर जो भी विकलांग कोटा, मतलब जो भी एक्स वाई जेड सर्विस कोटा, जो भी चीज़ होते हैं, तो सर्विस वालों को ध्यान रखना, अपनी सर्विस बुक लेके जानी है, मानव सभ्यता से डाउनलोड करके जाना है। ठीक है, बाकी आप हाँ, बाकी आपका जो अगर ऐसा आपकी सर्विस बुक नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो आपका जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट है जॉइनिंग की या फिर जो पोस्ट की, तो वो लेके जा सकते हो, वहाँ से एनओसी लेके जा सकते हो। ठीक, वो ज़रूरी होगा आपको डीवी के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हो तो। ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आयु में शिथिलता, ठीक है, तो भी जो भी एज रिलैक्सेशन ही मोस्टली इससे लेते हैं। ठीक है, पोस्ट का बाकी तो इसमें एक्सपीरियंस का इस पोस्ट में कुछ था नहीं। ठीक है, बात करते हैं, हाँ, उसके साथ साथ इन सब की तो आपको मूल प्रति लेके जानी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये एक साइड में हो गया। अब इन सब की ही आपको छाया प्रति लेके जानी है, मतलब सभी से ज़्यादा 10th 12th ग्रेजुएशन और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इनकी सबकी छाया प्रति, जो आपके सर्टिफिकेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह जो भी चीज़ एक्स वाई जेड, ठीक है, एज वाला हो तो एज वाला, ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, उन सब की छाया प्रति, मिनिमम कितने सेट, अब वो चीज़ इसमें यहाँ कहीं नहीं दी गई है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, मिनिमम 3 सेट लेके जाना है, क्योंकि मुझे ये कन्फर्म है कि 2 सेट तो सबमिट होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि और फिर ये है कि अगर आप 4 लेके जाओ दैट इज़ टू बी ओके, क्योंकि यहाँ इसमें बोला नहीं गया। हाँ, ये हो सकता है जब आप डीवी लेटर डाउनलोड करो, ठीक है, तो वो उसमें आपको बता दिया जाए। तो ये चीज़ होगी आपकी डीवी लेटर की अपडेट। ठीक है, दूसरा रंगीन फ़ोटो 2 दी गई हैं, 4 लेके जाना मिनिमम, मिनिमम 4 लेके जाना, और 6 लेके जाना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जेब में अपनी वापस आ जाएंगे, नुकसान तो अपना कुछ नहीं होने वाला उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, ये मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, बहुत मैं कुछ चीज़ ज़्यादा बता देता हूँ, है ना? कई लोगों का इतना फालतू ले जाके क्या कोई फ़ायदा वजन थोड़ी ना बढ़ेगा। वहाँ पे मेरे को नहीं लगा किसी तरीके की आर्ग्यू होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई मैटर होना चाहिए, और ना ही आप परेशान होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आस-पास कितनी दूर में क्या चीज़ मिले पता नहीं यार। ठीक है, मैं अब कोई लखनऊ के होंगे, वहीं के होंगे आस-पास के, तो उनकी अलग बात है, पर मुझे नहीं लग रहा किसी को इस तरीके का सोचना चाहिए। इसी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ इतना मिनिमम 4 सेट ले जाओगे और 6 फ़ोटो ले जाओगे, मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 ही सेट जमा होंगे आपके मैक्सिमम। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, ये सोचो कि 2 सेट ले जाओ, उसमें से कुछ ना बचने वाला, 2 सेट तो पूरे जमा हो जाएँगे। अगर उसमें कुछ भी एक भी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई या फोटोस्टेट मिस्टेक हो गई, मिसप्रिंट हो गया, तो आपको तुरंत कराना पड़ेगा, वहाँ पे कभी-कभी नहीं हो पाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आपका डीवी गड़बड़ जाएगा, ये मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभिलेख परीक्षण हेतु तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मैंने आपको नहीं बताया कि आपको आधार कार्ड इत्यादि भी है, आपको लेके जाना पड़ेगा। फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड यहाँ पे लिख दिया गया है, तो आधार कार्ड में अगर आपकी कोई डिटेल अगर गड़बड़ हो, तो अभी 1 महीना है, आराम से चेंज करवा लो, आ जाएगी सही होके। ठीक है, 17 तारीख है, 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला, आज 18 है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने का डिफरेंस है, तो आराम से सही होके आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो सही है, अपना आधार कार्ड वगैरह प्रिंट करवा के रख लो, अपना पैन कार्ड निकलवा के रख लो। अगर पैन कार्ड नहीं बनाओ 3 दिन में, 24 घंटे में तो पैन कार्ड बन के आ जाता है। ठीक है, 3 दिन में या 7 दिन में आपको डिलीवर भी हो जाएगा, मतलब हार्ड कॉपी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं ना। तो और जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा हुआ, मैं आपको इसकी जानकारी, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी 28/7/2025 को 11 बजे तक आयोग में या उक्त अभ्यर्थी में ये सूचित किया जाता है कि सूचित किया जाता है, अगर किसी भी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है। अच्छा, कहने का मतलब जैसे कि ये यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे जो चीज़ लिखी है यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। लास्ट डे है ना, लास्ट डे में लास्ट शिफ्ट जो है, कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी भी कारणवश अपना अनुपस्थित रहता है, तो वो अपना अनुपस्थिति का ओरिजिनल रीज़न के साथ, और यहाँ पे लास्ट डे लास्ट शिफ्ट में अपीयर हो सकते हो, जो 1:30 बजे वाली है। ठीक है, तो आपका डीवी हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल में। ठीक है, बाकी ठीक है, और उसके उपरांत अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो वीडियो में बस यही अपडेट थी आपको। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, अब डीवी लेटर डाउनलोड करने की प्रोसेस क्या है, वो मैं ऑफिशियल लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और अपने डाउट्स जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।